अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर विल बी फाइन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंटैक्स, यानी आज हम बात करेंगे सिंटैक्स की। सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स को देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा अगर देखें तो जो स्टडी ऑफ सेंटेंस है ना, उसे सिंटैक्स कहा जाता है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर, कि किस तरह जो वर्ड्स हैं वो कंबाइन हुए हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए। इसमें फोकस किया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पे और सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पे। जो सिंटैक्स वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है अरेंजमेंट और टुगेदर के किस तरह जो वर्ड हैं वो टुगेदर अरेंज हुए हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए। उसके बाद देख लेते हैं सिंटैक्टिक कैटेगरीज। ये जो सिंटैक्टिक कैटेगरीज हैं ये वो सिंटैक्टिक यूनिट हैं जो थ्योरीज ऑफ सिंटैक्स अज्यूम करती हैं। जैसे वर्ड वर्ड हो गए, क्लासेस हो गई, क्लॉज, फ्रेजेस, तो ये क्या है, ये सिंटैक्टिक कैटेगरीज है। उसके बाद सिंटैक्टिक रूल्स आ जाते हैं। जो सिंटैक्टिक रूल्स हैं वो क्लैरिफाई करते हैं उन ऑर्डर्स को जिन ऑर्डर्स में जो वर्ड्स हैं वो अरेंज हुए हुए होते हैं टू फॉर्म लार्जर एलिमेंट, यानी लार्जर एलिमेंट को बनाने के लिए जो वर्ड्स अरेंज हुए होते हैं ना, वो ये जो सिंटैक्टिक रूल्स हैं उन्हें क्लैरिफाई करते हैं। जैसे फ्रेजेस आ गए, क्लॉजेस आ गए, स्टेटमेंट्स आ गए। अब कोई भी है सेंटेंस है तो उसमें फ्रेजेस आ जाते हैं, कुछ क्लॉज आ जाते हैं, तो वो पूरे जो सेंटेंस होते हैं ना, ये सिंटैक्टिक रूल्स उनको क्लैरिफाई करते हैं उन ऑर्डर्स को। फॉर एग्जांपल जो मोस्टली सेंटेंसेस है ना इंग्लिश लैंग्वेज में, वो फॉलो करते हैं एक ये जो रूल है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला। फॉर एग्जांपल द बॉय किक्ड द बॉल, तो क्या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला जो सीन है ये वाला मोस्टली सेंटेंसेस में आ जाता है। तो सिंटैक्स क्या है कि स्टडी है हाउ वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सेंटेंस। ये स्टडी ऑफ वर्ड्स है, यानी इसमें सेंटेंस की स्टडी की जाती है। सेंटेंस की जो वर्ड्स की अरेंजमेंट है सेंटेंस के अंदर, ये उसकी स्टडी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की। ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ये बेसिकली क्या है कि हाउ ग्रामेटिकल एलिमेंट्स आर पुट टुगेदर टू मेक सेंटेंस। के ये जो ग्रामेटिकल एलिमेंट्स हैं ये जिस तरह कंबाइन हुए हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए, उसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है सिंपल सेंटेंस। जो सिंपल सेंटेंस है ये बिल्कुल सिंपल होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता। इसमें कहा जाता है कि ये जो सिर्फ एक वर्ब को फॉलो करता है, इसमें एक वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल द चाइल्ड स्क्रीम्ड, अब इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है। तो ये जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसमें एक ही क्लॉज होता है और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो ज्वाइन हुए थे कॉमा के ज़रिए, सेमीकोलन के ज़रिए या कंजंक्शन के ज़रिए। फॉर एग्जांपल दिस हाउस इज़ टू एक्सपेंसिव एंड दैट हाउस इज़ टू स्मॉल। अब ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये बेसिकली सेंटेंस का मेन आइडिया ना वो मॉडिफाई करता है, उसे वो प्रोवाइड करता है वो इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल ऑल्दो इट वाज रनिंग दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक। अब ये जो फर्स्ट जो है क्लॉज ये डिपेंडेंट है सेकंड पे। उसके बाद जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लॉज आ जाता है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स क्लॉज इसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो ज्वाइन हुए होते हैं कंजंक्शन या सेमीकोलन के ज़रिए। तो ये जो इसका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक कंप्लीट थॉट होती है उसके अंदर। अब हम लोग इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल्दो ही वाज टायर्ड जॉन स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट एंड ही स्टिल मैनेज्ड टू गेट टू वर्क ऑन टाइम। अब इसमें देख लेते हैं सबसे पहले जॉन स्टेड अप लेट टू फिनिश हिज प्रोजेक्ट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही स्टिल मैनेज टू गेट टू वर्क ऑन टाइम, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट है। उसके बाद ऑल्दो ही वाज टायर्ड, ये डिपेंडेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।